एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बनना और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री का कॉल करना, और वो भी प्रधानमंत्री कौन? मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी। बड़ी आबादी है, आप किसी गांव में चले जाइएगा, और कोयरी जाति कुर्मी से अधिक समृद्ध भी है। अगर समृद्धि के मापदंड से भी देखिए, बिहार में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। इसके साथ ही साथ पॉलिटिकली एक्टिव भी ज्यादा है, पॉलिटिकली भी ज्यादा वो जाती है, कोयरी जाति जो है। तो ये सब फैक्टर हैं जो कंबाइंड तरीके से बीजेपी समझी। बीजेपी का केंद्र नेतृत्व जो है उन्हीं के डायरेक्शन पर बिहार में काम हो रहा है। और इसमें कोई बहुत अचंभित मत होइएगा अगर 2025 में सम्राट चौधरी बिहार के सीएम पद का शपथ ले ले, क्योंकि सारे मापदंडों से वो फिट बैठ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के छतरी के नीचे ही वो लड़ेंगे। 2 दिन से उनके बयान को देखिए, 2 दिन से उपेंद्र कुशवाहा लगातार कहते जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी मिलकर बिहार में चुनाव लड़े, 10% कोई वोट भी नहीं मिलने जा रहा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार का क्यों देगा उनको? नीतीश कुमार की आप राजनीतिक भूल कहिए या बीजेपी की राजनीतिक चतुराई कहिए कि इस मुद्दे को पकड़ लिया गया कि तेजस्वी क्यों सीएम बने। जिस दिन कोयरी नीतीश कुमार से टूटा, नीतीश कुमार की पूरी राजनीति धराशायी हो जाएगी, नेस्त नाबूद हो जाएगी। 93-94 में जो हुआ था फरवरी के महीना में कुर्मी चेतना मंच, कुर्मी चेतना रैली हुआ था, 94 में हुआ था, 12 फरवरी को, तारीख 12 फरवरी था। आप याद कीजिए, उस रैली को सफल कोयरी ने बनाया था, कोयरी जाति ने बनाया था। बीजेपी ने सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भी घेरा है, और उपेंद्र कुशवाहा इस बात को भांपे हैं। इसलिए अपने साख को बचाने के लिए उन्होंने कहा, उस मंच से, सम्राट अशोक के जो जयंती का मंच था, वहां से उन्होंने ये बात, नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी हमारे उत्तराधिकारी हैं, ये तो एक कारण है ही कोयरी जाति के गोलबंदी का एनडीए की तरफ। एक और जो कारण समझ में आता है वो यही है कि नीतीश कुमार की राजनीति को भी खत्म करना है। आज जो परिदृश्य बन रहा है, आप बीजेपी की स्थिति समझिए, राजनीति की स्थिति, सवर्ण वोट इसके साथ है, बनिया वोट इसके साथ है, और साथ ही साथ अब तो कुशवाहा वोट भी इसके साथ जुड़ रहा है। दलित की बात कीजिए तो चिराग पासवान के चलते पासवान वोटर्स यानी दुसाध वोटर्स, मांझी वोटर, ये सब इनके साथ है। बढ़ाई, बनिया, ब्राह्मण तीनों बीजेपी के साथ है। और उसमें अगर कुछ वोट इसके साथ जुड़ जाए, जो जुड़ते हुए अब दिख रहा है, उस ढर्रे पर काम हो रहा है बिहार में, तो मानकर चलिए कि 24 फतह करेगी बीजेपी, और सिर्फ फतह नहीं करेगी, बड़ी फतह मिल जाएगी। मुस्लिम सेंटीमेंट जो है वो अब सीधी लालू यादव के बाद तेजस्वी पे शिफ्ट नहीं हो पाया। कई कारण रहे, जितने इनके दिग्गज नेता थे, शहाबुद्दीन के साथ जो बर्ताव हुआ, उसके बाद सीमांचल में जो थे तस्लीमुद्दीन, उनके साथ जो हुआ, उनका निधन हो गया, उस तरह का कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं हो पाया मुस्लिम का वहां पर। तो मुस्लिम अपना राह देख रहा है बिहार में कि उसको कहां जाना है। अवैसी सबसे फिट कैंडिडेट बिहार में अभी फिलहाल जिस तरह की राजनीति है, सवर्ण समाज का सीएम बनना सही में बहुत दूर है। अगर कोई राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण या कायस्थ सोच रहा होगा कि बीजेपी आएगी तो फॉरवर्ड सीएम बनेगा, एकाएक नहीं बन सकता है। यहाँ पर अति पिछड़ों की गोलबंदी सबसे बड़ी मजबूरी है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। बीजेपी भी इसमें शामिल है, इसलिए 25 में अगर शपथ लेंगे तो बहुत अचंभा नहीं होगा सम्राट चौधरी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार की सियासत में, राजनीति में जाति का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जाति को ही आधार बनाते हुए समीकरण तय किए जाते हैं। बहुत वर्षों से हम देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न जातियां जो हैं, जैसे यादव हैं, कुर्मी हैं, लौकुश हैं, ये सत्ता की कुर्सी का निर्धारण करते आए हैं। लेकिन अभी कुछ समय से ऐसी परिस्थितियां बनी है कि कुशवाहा जाति यानी कि कोयरी जाति जो है वो अभी काफ़ी अहम हो गई है। अगर हम देखें तो उपेंद्र कुशवाहा लौकुश के एक बड़े आधार हुआ करते थे, वो अलग हो गए नीतीश कुमार से, और वो जो हैं अपनी जाति को गोलबंद करने में लगे हुए हैं। बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने ही कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ बिहार में, ऐसा लगा कि आगे बिहार की बागडोर उन्हीं के हाथों में रहेगी। जदयू की बात करें, प्रदेश जो पार्टी का संगठन विस्तार किया गया, नए नए पदाधिकारी बनाए गए, सबसे अधिक संख्या कोयरी समाज से आने वाले लोगों को ही दिया गया, पद दिए गए, और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि लौकुश का प्रतिनिधित्व तो अभी भी जदयू कर रहा है। हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि क्या 2024 और 2025 के विधानसभा चुनाव में कोयरी ही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं, क्या कोयरी ही बिहार का मुख्यमंत्री होने वाला है। उदित, जो अभी पूरी बिहार की सियासत जो है उसमें सबसे अभी टॉप पर कोयरी समाज चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, आबादी के अनुसार बिहार में, हिंदू धर्म में बिहार में
जिस जाति की आबादी सबसे अधिक है जो माना जाता है वो यादव है। उसके बाद जिनकी संख्या है वो कोयरी हैं, जिन्हें कुश भी कहते हैं, कुशवाहा भी करते हैं, मौर्य भी कहते हैं, जो अपने आप को सम्राट अशोक से जोड़ते हैं। अब देखिए, सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी से मिलकर आए हैं। यही अपने आप में इसका आप इंडिकेशन समझिए कि एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बनना और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री का कॉल करना, और वो भी प्रधानमंत्री कौन? मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले 28 तारीख को जो बापू सभागार में जो उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम हुआ, उसमें सुपौल से एक व्यक्ति आए थे इंद्रदेव कुशवाहा, माफ कीजिएगा। इंद्रदेव कुशवाहा ने क्या कहा था कि 2% वाले आखिरकार हम 10-12% वालों पर कब तक राज करेंगे। इसका साफ मतलब है कि आखिरकार नीतीश कुमार जो कुर्मी जाति से आते हैं वो क्यों कुशवाहा के नेता बने हुए हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा दरअसल कुशवाहा के नेता हैं, ये बात वहां पे बैठे तमाम लोग कह रहे थे। हमने 2 स्टोरी किया वहां से, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई ऑफ कैमरा, सब लोग तो यही ना कह रहे थे कि हमको ठगा गया है। एक और चर्चा हुई थी त्रिवेणी संघ की, मैं इस चर्चा को 1 साल से कर रहा हूं। त्रिवेणी संघ का बात भी वहां पर किया गया कि 90 से 2005 यादव राज किया, 2005 से 2025, अभी तो जो स्थितियां लग रही हैं 2025 तक नीतीश कुमार यानी कुर्मी राज करेगा, तो 25 के बाद आखिरकार कोई कोयरी, कोई कुशवाहा क्यों नहीं राज करेगा। और आबादी का जो हम जिक्र किया आदेश जी कि सबसे बड़ी आबादी यादव की है और उसके बाद जो सबसे बड़ी आबादी है वो कोयरी की है। अब समझिए, यादव वोट में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने नंदकिशोर यादव से लेकर नित्यानंद राय सभी लोग का इस्तेमाल करके देख लिया। वोट तो नहीं टूटा, वो एक मुश्त वोट गया आरजेडी में। लेकिन अब कुशवाहा वोट के लिए देखिए, और याद कीजिए उस दिन परसों 28 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा ने मंच से एक बात कहा कि हम 21वीं शताब्दी के कोयरी हैं, हम 17वीं शताब्दी के नहीं हैं कि सम्राट चौधरी को देखकर जलेंगे या उनसे मेरी किसी भी तरह की अदावत है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के छतरी के नीचे ही वो लड़ेंगे। 2 दिन से उनके बयान को देखिए, 2 दिन से उपेंद्र कुशवाहा लगातार कहते जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। उनका जो यात्रा हुआ, विरासत बचाओ नमन यात्रा, पहला फेज खत्म किए थे, उसके बाद यही बयान दिए थे। पार्टी गठन के साथ भी यही बयान दिए थे कि नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। देखिए, बीजेपी की ये पूरी रणनीति बीजेपी की है। बीजेपी को इस बात का आभास हो गया दिसंबर महीने में ही, नवंबर में ही हो गया कि अब जब रेल मंत्रालय वाला बात हुआ था नीतीश कुमार से, जब वो नहीं बना तो उसके बाद बीजेपी ने इस बात को भांप लिया कि बिहार में अब नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं आने वाले हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कोई तो रणनीति अपनाना था, क्योंकि 24 का चुनाव में 1 साल भी अब नहीं है। तो उसी रणनीति के तहत जो कोयरी वोटर्स हैं उनको कैसे अपने पाले में किया जाए, क्योंकि जिस दिन कोयरी नीतीश कुमार से टूटा, नीतीश कुमार की पूरी राजनीति धराशायी हो जाएगी, नेश नाबूद हो जाएगी। 93-94 में जो हुआ था फरवरी के महीना में कुर्मी चेतना मंच, कुर्मी चेतना रैली हुआ था, 94 में हुआ था, 12 फरवरी को, तारीख 12 फरवरी था। आप याद कीजिए, उस रैली को सफल कोयरी ने बनाया था, कोयरी जाति ने बनाया था। और उस समय तो कुर्मी जाति की आबादी भी थी बिहार में, क्योंकि झारखंड का माइन था। लेकिन झारखंड बंटवारे के बाद तो कहा जाता है कि 75%, 3/4 कुर्मी जो है वो झारखंड में चले गए, बिहार में 1/4 ही बचा हुआ है। और जिस जाति की आबादी 2-3%, 4% भी मान लीजिए, उसके मुखिया बने हुए हैं। और सबसे बड़ी भूल नीतीश कुमार की यही हुई, और भूल इसको मत कहिए, ये मुद्दा बन गया बिहार में कि आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों। 15 साल आपकी राजनीति रही, यानी 15 साल नीतीश कुमार जिस पार्टी, जिस विचारधारा, जिस परिवार के खिलाफ राजनीति किए, उसी के वारिस को आप उत्तराधिकारी बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। और देखिए, अब आज के समय में स्थितियां आप समझिए, आलोक मेहता का कोई दबदबा नहीं है कोयरी समाज में। आलोक मेहता तो अपने उजियारपुर से हैं, वहां के भी कोयरी का वोट नहीं ले सकते हैं। हकीकत यही है। कोयरी के सर्वमान्य नेता बिहार में उपेंद्र कुशवाहा है, और उनके बाद अगर कोई है तो सम्राट चौधरी है। तो फिर उदित, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गोलबंदी जो है वो एक ही नेता के अंदर में होता है। जैसे यादव का हुआ, लालू यादव के अंडर में हुआ, फिर से कुर्मी का हुआ तो नीतीश कुमार में हुआ, और अन्य भी जातियां हैं जो उनका, पासवान का है तो रामविलास, अब चिराग पासवान के अंडर में हुआ। यहाँ पर 2-2 पोल हो जा रहे हैं, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, दोनों 2 दल। कैसे एक जगह इनका गोलबंदी, कैसे अगर वोट को अगर एक जगह जुटाना है, और बीजेपी का ही अगर ये पूरा किया जा रहा है, तो एक जगह ये वोट कैसे पड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा तो खोल कर कह रहे हैं कि हमारे सम्राट चौधरी से कोई दुश्मन ही नहीं है, हम और सम्राट चौधरी कहीं से दुश्मन नहीं है।
आप समझिए दल अलग है, राजनीतिक पार्टी अलग है, लेकिन जो अलायंस होगा उस अलायंस में आगे अलायंस होना ही होना है। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा के आप बयान को देखिए ना, बार बार तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का टक्कर में कोई नहीं है, क्यों, और ये बात भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, कसम भी खा रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि 2024 का लोकसभा 2-3 जितना सीट मिले उपेंद्र कुशवाहा को वो लड़ेंगे, एनडीए नेतृत्व में ही लड़ेंगे। और अगर ये दोनों मिल गए तो आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी मिलकर बिहार में चुनाव लड़े, 10% कोई वोट भी नहीं मिलने जा रहा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार का क्यों देगा उनको? नीतीश कुमार की इसे आप राजनीतिक भूल कहिए या बीजेपी की राजनीतिक चतुराई कहिए कि इस मुद्दे को पकड़ लिया गया कि तेजस्वी क्यों सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था दिसंबर के महीने में कि उत्तराधिकारी, तो वो सार्वजनिक मंच से उन्होंने डिक्लेयर किया था कि तेजस्वी हमारे उत्तराधिकारी हैं और 25 का चुनाव इनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वही इनके लिए गले का कांट बन गया, गले का फांस बन गया नीतीश कुमार के लिए। और अब आज जो परिदृश्य बन रहा है, आप बीजेपी की स्थिति समझिए, राजनीतिक स्थिति, सवर्ण वोट इसके साथ है, बनिया वोट इसके साथ है, और साथ ही साथ अब तो कुशवाहा वोट भी इसके साथ जुड़ रहा है। दलित की बात कीजिए तो चिराग पासवान के चलते पासवान वोटर्स यानी दुसाध वोटर्स, मांझी वोटर, ये सब इनके साथ है। बढ़ई, बनिया, ब्राह्मण तीनों बीजेपी के साथ है। और उसमें अगर कुछ वोट इसके साथ जुड़ जाए, जो जुड़ते हुए अब दिख रहा है, उस ढर्रे पर काम हो रहा है बिहार में, तो मान कर चलिए कि 24 फतह करेगी बीजेपी, और सिर्फ फतह नहीं करेगी, बड़ी फतह मिल जाएगी। क्योंकि देखिए जो एमओ समीकरण है राजद का, उसमें अब सिर्फ वाई बचा है, एम तो खिसक चुका है। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा, हम और आप कवर किए हैं वो सब स्टोरी। 2020 में बार बार कहता हूं 2 दर्जन से अधिक सीटें प्रभावित रही। तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहें कि 2 दर्जन सीमांचल का जो सीट है वो सिर्फ एआईएमआईएम के चलते प्रभावित हुआ। अभी सीमांचल को युद्ध जो है वो चल ही रहा है, अवैसी का दौरा हुआ, फिर अवैसी आएंगे, बोल कर गए हैं कि हम फिर आएंगे। सीमांचल में कई तरह की मांग उन्होंने रखी है, सीमांचल में नीतीश कुमार और तेजस्वी को ललकार कर गए हैं। तो मुस्लिम सेंटीमेंट जो है वो अब सीधी लालू यादव के बाद तेजस्वी पे शिफ्ट नहीं हो पाया, कई कारण रहे। जितने इनके दिग्गज नेता थे, साहबुद्दीन के साथ जो बर्ताव हुआ, उसके बाद सीमांचल में जो थे तस्लीमुद्दीन, उनके साथ जो हुआ, उनका निधन हो गया, उस तरह का कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं हो पाया मुस्लिम का वहां पर। तो मुस्लिम अपना राह देख रहा है बिहार में कि उसको कहां जाना है। अवैसी सबसे फिट कैंडिडेट है। एक और, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सम्राट अशोक के जयंती में गए थे और उन्होंने भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले कुछ लोग आएंगे और आपको बहकाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। वो किसको लेकर उन्होंने कहा था और किसके बारे में कहा था? देखिए ये सारे तिलमिलाहट उस तस्वीर से है जिस तस्वीर में नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी एक साथ दिख रहे हैं। ये सारे तिलमिलाहट उसी को लेकर है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जब बाहर निकला उस सभा से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर और साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बयान दिए हैं कि कितना दिन टिकेगा वहां पर हम देखेंगे। ये उनका बयान है नीतीश कुमार का। तो आप समझिए ये सारे तिलमिलाहट इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार को पता है। अभी कुढ़नी का चुनाव देखिए, मनोज सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया, क्यों नहीं जदयू जीत गई, क्यों नहीं जदयू जीती? वहां पर उपेंद्र कुशवाहा का प्रचार नहीं था, वहां पर कोई इस तरह का कोयरी नेता नहीं था। और अब कोयरी समाज ये बात मान रहा है कि भाई हमारी जनसंख्या बिहार में यादवों के बाद दूसरे नंबर पे है, हमसे 1/3 आबादी वाली कुर्मी जाति के नेता अब सीएम बन के बैठे हुए हैं, अब फिर अब यादव वो गद्दी दे रहे हैं, तो अब कोयरी वोट इनको नहीं मिलना है। वो त्रिवेणी संघ जो बनाया गया था 1929 में, वो भले ही सक्सेस हो पाया 1990 के समय में, जब उसके एक पक्ष यादव को सत्ता मिला, फिर उसके दूसरे पक्ष को सत्ता मिला 2005 में। क्या अब 2025 जो है वो कुशवाहा के लिए इंतजार कर रहा है? क्या कुशवाहा की बारी है अब? उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया था जिस दिन उन्होंने पार्टी का गठन किया था, होटल मौर्य का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वहां मौजूद था, मुझे याद है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि नीतीश जी जो बड़े भाई हैं मेरे, वो मुझे ना सीएम बनाकर कोई भी कोयरी शब्द उन्होंने यूज नहीं किया था, अति पिछड़ा कहा था उन्होंने। कहने का मतलब कुशवाहा ही था, कुछ सीएम कैंडिडेट बना देते तो हम उनके साथ रहते, लेकिन नीतीश जी ने ये नहीं किया। तो अब आप एक बात इसमें और जोड़ेंगे, हम सम्राट चौधरी पर हम बात कर ले। बीजेपी यहां पर अब एग्रेसिव सीएम खोज रहा है, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ बोले, जिसके चाल ढाल में तीव्रता हो, एग्रेसिव हो वो पूरी तरह से। सम्राट चौधरी हर मापदंड से, आप देखिए ना विधान परिषद में नीतीश कुमार को लकेत दिए थे बोलते बोलते, इनका हर तरह का परफॉर्मेंस, किसी मामले पर देखिए पगड़ी बांधे हुए हैं, कसम खाए हुए हैं, इसी तरह का नेता। आपको अभी तो पटना के बीजेपी ऑफिस के सामने एक पोस्टर भी लगा जिसमें बिहार का योगी बताया गया सम्राट चौधरी को। तो ये सब कोई अकस्मात या फिर कहिए कि ये सब कोई वो ऐसा नहीं है कि कोई इंसिडेंस है, ये कोई इंसिडेंस नहीं है, ये सारा स्क्रिप्ट लिखा गया है कि ऐसे ऐसे करना है। और सम्राट चौधरी के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा भी तैयार हो सकते हैं।
और अगर नहीं हुए तो उपेंद्र कुशवाहा होंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर बीजेपी शायद तैयार ना हो। बीजेपी अब अपना सीएम चाहेगी, अपनी पार्टी का सीएम चाहेगी। तो सम्राट चौधरी के नाम पर अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं तैयार होंगे तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर यह एलिगेशन लगेगा कि आप तो बोले थे कि कोई को बनाया जाए, अब तो बीजेपी बना रही है, तो सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। बीजेपी ने सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भी घेरा है और उपेंद्र कुशवाहा इस बात को भांपे हैं। इसलिए अपने साख को बचाने के लिए उन्होंने कहा उस मंच से, सम्राट अशोक के जो जयंती का मंच था वहां से उन्होंने ये बात अपने साख बचाने के लिए कहा उपेंद्र कुशवाहा ने कि सम्राट चौधरी हमारे भाई हैं, हमारे बीच कोई अदावत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी ने प्रोजेक्ट कर दिया है सम्राट चौधरी को, नहीं तो नरेंद्र मोदी उनको मिलने के लिए नहीं बुलाते। गृह मंत्री मिल लेते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिल लेते, नरेंद्र मोदी का मिलने का कोई तात्पर्य ही नहीं था। गीता का और कई तरह के फोटोज आए सामने। क्या उदित आप मानते हैं कि जो नीतीश, जो कोयरी समाज जो गोलबंद अभी हो रहा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के फेवर में होके या फिर नरेंद्र मोदी सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं, भाजपा अध्यक्ष बना रहे हैं, उसका एकमात्र कारण नीतीश कुमार का वो बयान कि 2025 में अब तेजस्वी ही प्रतिनिधित्व करेंगे, क्या इसे मानते हैं या कोई और भी कारण है? देखिए, इसका ये तो कारण है ही, मतलब नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी हमारे उत्तराधिकारी हैं, ये तो एक कारण है ही कोयरी जाति के गोलबंदी का एनडीए की तरफ। एक और जो कारण समझ में आता है वो यही है कि नीतीश कुमार की राजनीति को भी खत्म करना है, और नीतीश कुमार के साथ जब तक कोयरी वोट रहेगा वो राजनीतिक तौर पे जिंदा रहेंगे। बिहार में उनको 25-50 सीट हमेशा आते रहेगा, क्योंकि बड़ी आबादी है। आप किसी गांव में चले जाइएगा और कोयरी जाति कुर्मी से अधिक समृद्ध भी है। अगर समृद्धि के मापदंड से भी देखिए, पूरे बिहार में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। इसके साथ ही साथ पॉलिटिकली एक्टिव भी ज्यादा है, पॉलिटिकली स्टैबी ज्यादा वो जाती है, कोयरी जाति जो है। तो ये सब फैक्टर हैं जो कंबाइंड तरीके से बीजेपी समझी। बीजेपी का केंद्र नेतृत्व जो है उन्हीं के डायरेक्शन पर बिहार में काम हो रहा है। और इसमें कोई बहुत अचंभित मत होइएगा अगर 2025 में सम्राट चौधरी बिहार के सीएम पद का शपथ ले ले, क्योंकि सारे मापदंडों से वो फिट बैठ रहे हैं। और बिहार में अभी फिलहाल जिस तरह की राजनीति है, सवर्ण समाज का सीएम बनना सही में बहुत दूभर है। अगर कोई राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण या कायस्थ सोच रहा होगा कि बीजेपी आएगी तो फॉरवर्ड सीएम बनेगा, एकाएक नहीं बन सकता है। यहां पर अति पिछड़ों की गोलबंदी सबसे बड़ी मजबूरी है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। बीजेपी भी उसमें शामिल है। इसलिए 25 में अगर शपथ लेंगे तो बहुत अचंभा नहीं होगा सम्राट चौधरी को लेकर। तो आपको बता दें कि त्रिवेणी संघ जो बना था 1929 में, उसकी 2 जातियां यादव और कुर्मी गोलबंद हो चुकी और सत्ता का रस भी चख चुके वो। और अब बारी जो है वो कोयरी समाज की आती है। और कोयरी समाज जिस तरह भी पॉलिटिकली बिहार में एक्टिव हुआ है, जिस तरह उनके नेता एक्टिव हुए हैं और जितना उनको मान सम्मान और समर्थन मिल रहा है, प्रधानमंत्री उन्हें बुलाकर सम्मानित करते हैं, बड़ा पद देते हैं, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि बिहार में आने वाली पॉलिटिक्स की धुरी जो है वो कोयरी यानी कि कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द ही घूमेगी। और हो सकता है कि बिहार का लीडरशिप भी उनके हाथ में आ जाए। क्या होगा, कैसा लगा हम लोग का आपको डिस्कशन हमारा, आपको जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।